वाह बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वो कच्चा टूटा घर, वह प्याल का बिछौना, नंगे बदन नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। चमरौधे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी, अब फ्लेक्स के बूटों से भी नहीं होती। गरम पनवे रस में जो मजा था, वह अब गुलाब के शरबत में भी नहीं। चबैने और कच्चे बेरों में जो रस था, अब अंगूर और खीर मोहन में भी नहीं मिलता। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी। हलधर मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातः बासी रोटियां खा दोपहर के लिए मटर और जौ का चबैना लेकर चल देते थे। मौलवी साहब के यहाँ हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, और न ही गैर हाजिरी का जुर्माना ही भरना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था, उतना शायद टाइम टेबल को भी न था। कभी कभी हम हफ्तों गैर हाजिर रहते, पर मौलवी साहब से ऐसा बहाना कर देते कि उनकी चढ़ी हुई त्योरियां उतर जाती। हमारे मौलवी साहब दर्जी थे। मौलवीगिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के लोगों से उनकी खूब बड़ाई करते थे, या कहिए कि हम मौलवी साहब के एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ मिल जाता, तो हम फूले नहीं समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना न सूझता, मौलवी साहब के लिए कोई न कोई सौगात ले जाते। कभी सेर आधा सेर कलियां तोड़ ली, तो कभी 10-5 ईख, कभी जौ या गेहूं की हरी हरी बालें ले ली। इन सौगातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता। जब इन चीजों की फसल न होती, तो हम सजा से बचने का कोई और ही उपाय सोचते। मौलवी साहब को चिड़ियों का शौक था। मकतब में श्यामा, बुलबुल, दहियल और चंडुलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो, पर चिड़ियों को याद हो जाते थे। हमारे साथ ही वे भी पढ़ा करती थी।